गोरी कव्वी चिड़िया के काम से बहुत जलती थी। कालू देखो तो, वो कुम्हारन चिड़िया नित नए नए फल लाती है घर में और अच्छा खाती है। कालू किसी तरह उस चिड़िया का कारोबार ठप कर दो। गोरी, 3 दिन बाद बारिशें आएंगी। कल मुझे मौसम का संकेत देने वाला पक्षी मिला था। हम चिड़िया को 100 मटका बनाने का ऑर्डर दे देते हैं और फिर 3 दिन बाद उसके सारे मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। और उसकी सारी जमा पूंजी भी साथ ही बारिश में बह जाएगी। फिर कौवा और कव्वी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया अपना काम कर रही थी। चिड़िया, हमें 100 मटकों की जरूरत है। क्या तुम 3 दिन में हमें 100 मटके बनाकर दे सकती हो? गोरी बहन, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। मैं दिन रात एक करके 100 मटका जरूर बनाऊंगी। चिड़िया, मटके अच्छी तरह पके हुए होने चाहिए, फिर ही हम मटके उठाएंगे। ऐसा कहकर कौवा और कव्वी चले जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, मैं मट्टी लेने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। कौवों को 100 मटकों की जरूरत है। मम्मा, इस काम में मैं भी आपकी मदद करूँगी। मैं भी आपके साथ मट्टी लेने जाऊँगी। नहीं गुड़िया बेटी, मैं मट्टी ले आती हूँ। आप जो मट्टी पड़ी है उससे मटके बनाओ। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी लेकर मट्टी लेने चली जाती है और उसकी बेटी गीली मट्टी से मटके बनाने लगती है। वो दोनों माँ बेटी दिन रात काम करती हैं। मम्मा, रात हो गई है, अब थक गई होंगी, अब बस कर जाएं। बेटी, अभी 50 मटके बाकी हैं और हमें कल कौवों को मटके देने हैं। मुझे आज रात देर तक काम करना होगा। कालू, देखो तो, वो चिड़िया रात गए तक काम कर रही है। उसे नहीं मालूम कि उसकी मेहनत से बनाए हुए ये मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। मटके बन गए थे। चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग जलाकर मटके पकने के लिए रख देती है। सारी रात आग में पकने के बाद मटके पककर तैयार हो जाते हैं। सुबह हो जाती है और आसमान पर बादल भी आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, जाओ और गोरी आंटी को बुला लाओ। उसे कहना कि आपका ऑर्डर तैयार है, मटके ले जाएं। मौसम खराब हो रहा है। गुड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है। गुड़िया, अपनी माँ से जाकर कहो, अब मौसम खराब हो गया है, बारिश आने वाली है, हमें अब उन मटकों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गुड़िया परेशान हो जाती है। आंटी, मेरी मम्मा ने सारी रात लकड़ियाँ जलाकर पकाया है उन मटकों को। अगर वो मटके ना बिके तो हम खाएंगे कहाँ से? जो घर में था माँ ने वो सब लगा दिया है। यही तो हम चाहते थे। जा जा छोटी चिड़िया, अपने वो मटके किसी और को बेच लो, अगर बारिश से बच गए तो। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। बादल गरज रहा था। मम्मा चिड़िया बारिश के आने से डर रही थी। मम्मा, गोरी आंटी और कालू अंकल कहते हैं कि अपने मटके किसी और को बेच लो, वो मटके नहीं खरीदेंगे। उन्होंने हमें धोखा दिया है। गुड़िया बेटी, उन कौवों ने तो हमें बर्बाद कर दिया। मेरे पास और इतने पैसे भी नहीं कि लकड़ियाँ खरीद सकूं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में जंगल में पानी ही पानी हो जाता है। मामा चिड़िया अपने मटकों पर एक प्लास्टिक शीट डाल देती है, जिससे उसके मटके सुरक्षित थे। शाम तक बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और शाम के बाद एक हवाई मोटर चिड़िया के घर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें एक हरा मिठू तोता था। चिड़िया, मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ, मुझे 100 मटकों की जरूरत है। सुना है तुम मिट्टी के बर्तन बनाती हो, क्या तुम मेरे लिए 100 मटके बना सकती हो? ये सुनना था कि गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। आप मेरे साथ आइए। मम्मा चिड़िया मटकों से प्लास्टिक शीट हटाती है। ये मटके कैसे हैं? मुझे ऐसे ही मटकों की जरूरत थी, मैं अभी अपनी गाड़ी भेजता हूँ, आप ये पैसों से भरा हुआ बैग रख लें। तोता चिड़िया को पैसे देकर अपनी हवाई मोटर में बैठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ जाती है और चिड़िया सारे मटके गाड़ी में लोड करवा देती है। और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लगती है। कालू, इसे कहते हैं कि भाग्य में जो हो कोई छीन नहीं सकता। हमने चिड़िया का बुरा सोचा और वो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर गई। हाँ गोरी, दूसरों से जलने से बेहतर है हम अपने काम पर ध्यान दें। मुझे दारू पीने के लिए पैसे दो।
अब मैंने अंडा दिया है, कल मेरे अंडे से बच्चा निकलेगा। क्या तुझे अपने बच्चे की चिंता नहीं है? जो कहा है वो करो, मुझे ये उल्टे सीधे सबक मत पढ़ाओ। अब तो मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली, जा कर ले जो करना है। पास में पड़ी छड़ी उठाकर कालू कौवा गोरी को मारने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज कल तू कुछ ज्यादा ही काए काए करने लगी है। मैं अभी जाकर अपने भाई को बताती हूँ, वो आकर पूछ लेगा तुझे। गोरी कौवी गुस्से में घर से निकल जाती है। जब देखो अपने भाई का बोलकर डराती है मुझे। थोड़ी देर बाद ही कालू की अकल ठिकाने आ जाती है और वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया मुझे बचा लो, वो गोरी मुझसे लड़ाई करके अपने भाई को बुलाने चली गई है। तुमने आज फिर मारपीट की होगी। मैंने दारू के लिए पैसे मांगे तो लड़ाई शुरू हो गई। गोरी आएगी तो मैं समझाऊंगी उसे। भाई बहुत मारा है मुझे उसने। देखो, पहले पंख से मारता था, आज उसने मुझे छड़ी से मारा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि चुप करके मेरे पास आ जाओ, तुम भी तो मेरी बात नहीं मानती हो। मैं कैसे आ जाऊं? मैं कैसे अपना अंडा, अपना घर छोड़कर यहाँ आ जाऊं? चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे। फिर गोरी का भाई गुस्से में गोरी को साथ लेकर चलता है। कालू तो घर में ना था। गोरी अपने भाई को लेकर घर पहुँच जाती है। भाई वो आने ही वाला होगा, मेरा पूरा बदला लेना उससे। बाहर खिड़की से कान लगाए कालू कौवा भी सुन रहा था। मैं उसे जान से ही मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे आज। ये सुनकर कालू कौवा फिर से भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया वो मुझे मार देगा, गोरी का भाई मुझे मार देगा, उसे जाकर रोको। कौवे भैया, अब तो रात हो गई है, तुम ऐसा करो, आज की रात मेरे घर में ही सो जाओ। सुबह होगी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी गोरी के पास। फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है, वो चिड़िया के घर में ही सो जाता है। वो कालू का बच्चा अभी तक आया नहीं, लगता है उसे मालूम हो गया है कि आज वो मुझसे बहुत पिटेगा। भाईजान, वो बहुत चालाक है, वो मेरे भाई से डर कर ही घर नहीं आया। आधी रात को कालू कौवा उठ कर खिड़की से बाहर देखता है। गोरी, एक बार माफ कर दे, तो फिर मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, बस गुस्सा आ गया था, गलती हो गई मुझसे। सुबह हो जाती है। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे चलो मेरे साथ। नहीं चिड़िया, पहले तुम जाकर बात कर लो, मुझे बाद में लेकर जाना। फिर चिड़िया अकेली ही गोरी के पास जाती है। गोरी का भाई हाथ में डंडा पकड़े बैठा हुआ था। गोरी, कालू रात से मेरे घर में है, वो तुम्हारे भाई से डर रहा है, वो कहता है मुझे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, तुम नहीं जानती उसे, वो हर बार मुझे मारने के बाद ऐसा ही करता है। चिड़िया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भाई जी, जाने दे उसे, बहनों के घर बसाने के लिए सब करना पड़ता है, उसे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, अगर तुम कहती हो तो मैं एक बार उसे माफ करती हूँ। फिर गोरी का भाई चला जाता है और चिड़िया कालू कौवे को लेने चली जाती है। चिड़िया, क्या कहा गोरी के भाई ने? वो चला गया है और गोरी भी मान गई है, मगर अब याद रखना, अगर फिर से दारू पीकर घर गए या मारपीट की तो अब गोरी तुझे छोड़ेगी नहीं। चिड़िया, मैं वादा करता हूँ, अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा। कालू कौवा डरता घर जाता है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। कालू घर में जाता है। कालू, तुमने सारी जिंदगी बुरे काम किए, दारू पिया, मगर अब अपने आने वाले बच्चे की खातिर ये सब तुम्हें छोड़ना होगा। हाँ गोरी, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं कल से काम पर जाया करूँगा, मैं मेहनत करूँगा और अपने आने वाले बच्चे के लिए दाना इकट्ठा करूँगा। जो हुआ मैं उस पर तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, अब मेरा सर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। दोनों में सुलह हो जाती है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा काम ढूंढने निकल जाता है। वो फिरता एक चील के पास जाता है और चील उसे काम पर रख लेती है। कौवे, ये केले के पेड़ मेरे हैं, तुम इन पेड़ों से हर रोज केले उतार कर दूसरे जंगल लेकर जाया करोगे। कालू बहुत खुश होता है और अपना काम शुरू करता है। शाम को घर जाते समय चील कालू कौवे को कुछ केले भी दे देती है। आज कालू कौवा बहुत खुशी अपने घर जाता है। गोरी, देखो, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आया हूँ।
गोरी भी बहुत खुश होती है। ऐसे कौवा खुद को बदल लेता है। जब कौवे का पुराना दोस्त उल्लू उसे दारू पीने के लिए लेने आता है तो कालू कौवा उसे मना कर देता है। देखो दोस्त, अब तुम दोबारा यहाँ ना आना, मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं हमेशा अच्छे काम करूँगा और मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए काम करूँगा। उल्लू चला जाता है और कौवा अपने काम पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद उनके अंडे से बच्चा निकल आता है। उनके घर में खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं और वो दोनों कौवे खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। अब कौवा बहुत अच्छा पति बन गया था। प्यारे दोस्तों,